अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सारी तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो खालिक़े अर्ज़ व समा मुदब्बिर इंस व जां है, और हज़ारों दरूद उसके नबी मुहतरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो रहमतुल लिल आलमीन और मुअल्लम आज़म है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और इतना खूबसूरत सा माह रमज़ान जो हमारा गुजरा है उसकी ही यादों में महव होंगे। आप जानते हैं कि वाकई ही ये महीना जब जाता है तो एक ख़ास किस्म की उदासी सी छोड़ जाता है कि हमारे पास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दिए गए इतने इनामात के दरवाजे खुले हुए थे, इतनी बहारें इबादत की और इतनी अल्लाह के तज़किरे और अल्लाह के ज़िक्र की महफ़िलें और वो सहरी के मामलात और वो कह लीजिए कि रातों को तरावी पढ़ने के मामलात, ज़िक्र अल्लाह की बातें या तकवा का हसूल या अल्लाह की राह में खर्च करने के हमारे जो मामलात थे, ये इतना खूबसूरत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इनाम मिला। आता है हमें लगता है कि बड़ा भारी सा मामला है, पर यकीन जानिए पलक झपकते ही गुजर जाता है। दुआ है मेरे रब्बे करीम से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी हर कोशिश और काविश को कबूल फरमाए। अल्लाह करीम हमारी हर मोहब्बत और हर इबादत को कबूल फरमाए। इवन दो हमारी इबादतें जो हैं वो कोई ख़ास ऐसा मामला नहीं है जिस तरीके से हक़ है मेरे रब की शान बयान करने का, ना तो हम उस तरीके से इबादत कर सकते हैं और ना ही उसकी शान बयान कर सकते हैं और ना ही तज़किरा उस तरीके से हम करते हैं। पर जो भी हमारी नाक़िस इबादत हैं, अल्लाह करीम उन कोशिशों को कबूल फ़रमाए, अल्लाह करीम हमारी मोहब्बतों को कबूल फ़रमाए, अल्लाह करीम हमारे इरादे जो हैं वो अपनी राह में नियतें कबूल फ़रमा ले। तो ये दुआएँ ही हैं जो उस महीने में हमारी जो तगोदो थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फ़ज़ल से उसको कबूलियत के शर्फ़ पे पहुँचा दे। कुछ चीज़ें, कुछ रिमाइंडर होते हैं, बड़ा खूबसूरत सा और बड़ा एक्टिव सा माह रमज़ान आपको मिला। उसके बाद से हम समझते हैं कि जैसे ये महीना गुज़र गया है, ईद जो है वो गुज़र गई है, तो उसके बाद हमारी वो बिल्कुल एक फ़ारग़ सा वक़्त है और एक ऐसी कह लीजिए अपने दुनिया के मामलात में दोबारा अपने आप को मशगूल करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जिस तरीके से हम माह रमज़ान के आने से पहले थे, उसी तरीके से ही हम अब दोबारा जो है अपनी रूटीन को ले आएँ। और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरे महीने की प्रैक्टिस से हमें ये रूटीन दी होती है, हम समझते हैं वो सिर्फ़ माह रमज़ान के लिए थी। हालाँकि हम अक्सर बात करते होते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जो ये महीना चुना गया है, जैसा कि आप जानते होते हो महीना कुरान का महीना है। जैसा कि कुरान की आयत भी आपने पढ़ी थी कि शहरु रमज़ानल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरआन, कि ये रमज़ान का महीना तो वो है कि जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान को उतार दिया। आप ये देख लीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो आपको 1 साल दिया है, यानी 12 महीने का साल है, उसमें 1 महीना जो है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए महीना है, ये रमज़ान का महीना। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो आपके लिए खूबसूरत और बाअजर चीज़ें सेलेक्ट की हैं, उनकी तजदीद का महीना है ये। यानी अक्सर औक़ात हम बात करते होते हैं, ये तजदीद ईमान का महीना है, तजदीद कुरान का महीना है, तजदीद यानी आपके ताल्लुकात का महीना है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ जो आप ताल्लुकात बनाते हैं, जो आप कह लीजिए कि जो आपकी इबादत हैं, उनकी तजदीद होती है।
اور تجدید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو تروتازہ کر لیا ہے، یعنی ہم دنیا کے معاملات میں اور دنیا کی مشغولیت میں ہم بھولتے جا رہے تھے، 11 مہینے ہم نے بسر کر دیے اور اللہ رب العزت نے یہ ہمیں 1 مہینہ دے دیا کہ اب دوبارہ اپنے ان 11 مہینوں کی ٹرننگ کر لیجئے اور اس کو دوبارہ ترتیب میں لے آئیے، اس لیے کہ ترتیب خراب ہو رہی تھی۔ ترتیب کیا ہے؟ ترتیب جو اللہ رب العزت نے دی، فجر سے کچھ دیر پہلے اٹھ جایا کیجئے، اس وقت کے اذکار جو ہیں جیسے کہ سحری میں برکت رکھی گئی تھی کہ اس کے ساتھ آپ روزہ رکھیے، تو آپ کے لیے فجر سے پہلے اٹھنا تہجد کا معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس وقت میں ایسی برکت رکھ دی ہے۔ اس کے بعد آپ کا نماز فجر ہے، آپ کا جو کھانے پینے کا معاملہ ہے اس کو تھوڑا سا لے لیجئے، نماز فجر ادا کر لیجئے۔ اکثر اوقات آپ جانتے ہوتے ہیں نماز فجر کے بعد کا معاملہ اشراق کا بھی ہوتا ہے، اور فجر سے لے کے اشراق تک جو آپ کے پاس وقت ہوتا ہے اس وقت کی عبادت جو ہوتی ہے وہ قبول حج اور عمرے، ایک روایت کے مطابق حج کے مترادف آتی ہے اور ایک روایت کے مطابق قبول عمرے کے مترادف آتی ہے۔ اس وقت کا ذکر کیا جانا یہ اتنا پسندیدہ ہے اللہ کے ہاں، تو یہ آپ کے لیے تجدید آئی تھی کہ آپ نے جب نماز پڑھی ہے تھوڑی دیر کے لیے اذکار کر لیجئے، پھر اشراق پڑھ لیجئے اور اس کے بعد آپ دنیا کے جو آپ کے روزمرہ کے معمولات ہیں ان میں شامل ہو جائیے۔ اس کے بعد کا معاملہ آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے لیے جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جو ہم فجر کے وقت سحری کے وقت اپنا کھانا کھاتے ہیں تو ہمارے لیے دن کے وقت جو ہے ظہر کے بعد میں یہ جو کیلولہ کرنا ہے یہ بڑا ضروری سا ہو جاتا ہے اور آپ کو اس سے بڑی تقویت بھی ملتی ہے، اور یہ سنت رسول ہے، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ دن کو کیلولہ کرنا، دن کو تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنا، چاہے وہ 10 منٹ ہے چاہے وہ 20 منٹ ہے، اتنی دیر کے لیے اپنے آپ کو اس سنت کو جاری کرنے سے ایک اور بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ وہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو اس سنت کو یہ دن کو ظہر کے بعد میں آرام کرنے کی سنت کو لے لیتے ہیں ان کے لیے تہجد کے وقت فجر سے پہلے اٹھنا آسان ہو جاتا ہے، اس لیے کہ آپ کے جسم کی ایک وہ بھی ایک مشین ہی ہے، اس مشینری کا ایک پورے کا پورا سرکل ہوتا ہے چلنے کا، تو اس وقت اگر وہ فجر سے چل رہی ہے تو اس وقت اس میں تھکاوٹ سی آ جاتی ہے، تھوڑا سا اس کو 15-20 منٹ کا آرام دوبارہ اس کو کہہ لیجیے ایکٹیو کر دیتا ہے۔ تو یہ آپ کے لیے ایک وہ سنت کا معاملہ بھی آ گیا۔ اس کے بعد آپ کے جو ظہر اثر کے معاملات ہیں، پھر آپ نے یہ بھی دیکھا تھا کہ رات کا کھانا جو ہے وہ بہت دیر سے نہ کھایا جائے، وہ جلدی ہی کھا لیا جائے تاکہ آپ کے سونے تک وہ کھانا جزو بدن بن گیا ہو یا ہضم ہو چکا ہو، تاکہ آپ کو معدے میں کوئی تکلیف یا تذابیت نہ ہو۔ یہ آپ کے لیے روزے کی افطاری کے بعد، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جب آپ افطاری کرتے ہیں تو آپ بہت زیادہ کوانٹٹی کھا بھی نہیں سکتے ہیں، وہ بھی سنت کے مطابق ہی، ایک میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پاک آتے ہیں کہ حدیث مبارکہ کے مطابق مومن جو ہے اس کے معدے کے 3 حصے ہوتے ہیں، ایک حصے میں کھانا، ایک حصے میں پانی اور ایک حصہ ہوا کے لیے۔ مومن کی جو شیڈول ہے وہ اس طریقے سے ہوتا ہے، لیکن کافر کے بارے میں ایک روایت آپ کو ملتی ہے کہ وہ 7 آنت بھر کے کھانا کھاتا ہے، یعنی بہت زیادہ پیٹ کے سارے عضو جو ہے ان کو بھر لیتا ہے کھانے سے۔ تو یہ کہہ لیجیے وہاں سے نہ ماننے والوں کی اور نادانوں کی، ایک غفلت والوں کی یہ بات آپ کو ملتی ہوتی ہے۔ تو یہ آپ کا وہ بھی معمول بن گیا۔ اس کے بعد آپ عشاء ادا کرتے ہیں، اور عشاء کے بعد الحمدللہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں رمضان میں آپ کے لیے تراویح کا معاملہ تھا، نوافل ہے، چاہے اس کو قیام اللیل کہہ لیجئے، چاہے آپ اس کو کہہ لیجئے کہ رات میں اللہ رب العزت کے ہاں اپنے فرائض کے بعد بیٹھ کے تو عبادات کرنے کے لیے اس بات کو کر لیجئے۔ یہ اتنا خوبصورت سا وہ راتوں کو سونے کے وقت سے پہلے جو نوافل ہوتے ہیں ان کا ادا کرنا آپ کے لیے اتنا خوبصورت ہوتا ہے، آپ کی عبادات کی جو دن کی عبادات ہیں ان میں کوئی کمی بیشی رہ جائے تو یہ راتوں کے نوافل جو ہوتے ہیں یہ کہہ لیجئے آپ کے لیے وہ کمی بیشی پوری کرنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں۔ اپنے رب کے آگے سجدے لمبے کر لیجئے، استغفار کو بڑھا لیجئے، دن کی کمی بیشی جو ہے وہ راتوں کو آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ دن میں کوئی بھی ایسا معاملہ جو ہوا ہے اس کو رات کو تسلی سے اپنے رب کے آگے مصلی پہ بیٹھ کے سجدے لمبے کر کے، سجدے بڑھا کے، دعاؤں کو بڑھا کے، اور یہ راتوں کو اپنے رب سے دعائیں مانگنا یہ بھی آپ کے لیے اتنا پیارا ہوتا ہے معاملہ۔ اور رات کے اذکار کچھ ہوتے ہیں
जैसे सूरह मुल्क आप पढ़ते होते हो, जैसे सूरह वाक़िया आप पढ़ते होते हो, जैसे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे आप दुरूद भेजते होते हो, ये आपके मामलात होते हैं। अब ये कह लीजिए इसके साथ-साथ एक और बात आने लगी है, ये रिमाइंडर इसलिए दे रही हूँ कि रमज़ान तो गुज़र गया है, माहे रमज़ान गुज़रा है, लेकिन जो वो मामूलात आपको दे के गया है, वो पूरे साल के लिए दे के गया है। ये जो प्रैक्टिस है, ये पूरे साल करने के लिए है। ये ऐसा नहीं है कि ये आपके मामूलात सिर्फ़ और सिर्फ़ रमज़ान के लिए थे और उसके बाद आपकी जो है वो पूरी की पूरी रूटीन बदल जाएगी, ऐसा नहीं है। इस मामूल को अगले 11 महीने आपने होल्ड रखना है, तो ये कह लीजिए आपके लिए आसान तरीन तरीका दिया गया। उसके बाद आप कुरान पढ़ते हैं, अक्सर औक़ात आप कह लीजिए दौरा कुरान भी करते हैं और आप तर्जुमा भी कुरान का सुनते होते हैं, खुद भी पढ़ते हैं। अगर नहीं पढ़ते तो कोशिश ज़रूर कीजिए, ज़िंदगी में जिस ज़ुबान को आप जानते हैं, उस ज़ुबान में कुरान के मानी और मफ़हूम को ज़रूर जानिए, ज़रूर पढ़िए, ज़रूर देखने की कोशिश कीजिए। आपने जो आपकी जिस्म की जो निगाह है, आँख है, उससे भी देखने की कोशिश कीजिए और दिल की निगाह से भी कुरान को देखने की कोशिश कीजिए। इसलिए कि कुरान का जो उसका नुज़ूल है वो दिल पे हुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान जो है हज़रत जिब्राइल अमीन लेके आए तो दिल पे उतारा गया है और ये दिलों से दिलों में मुंतकिल होता है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से कुरान को सुनते थे, तो वो दिलों के ऊपर उतर जाता था और दिलों में महफूज़ कर लिया करते थे। तो इसका मामला दिल के साथ होता है, जैसे कि आप जानते होते हो, जो दुनिया की तालीम होती है, वो ब्रेन के ऊपर, दिमाग के ऊपर असर करती है और दिमाग उसको महफूज़ रखता है। जो दीन की तालीम होती है, जो अल्लाह के कुरान की तालीम होती है, ये दिलों को तब्दील करती है, ये दिलों को बसीरत वाला बनाती है, ये दिलों को कुशादा करती है, ये दिलों को वुसअत देती है और ये दिलों को मुनव्वर कर देती है। ये अल्लाह की तालीम और कुरान की तालीम की बात है। अब ये कह लीजिए कि उस तरीके से जो हमने अपने आप को उस कुरान के ज़रिए से हसूल लिया था और अपने लिए तकवा, जैसे कि आप जानते हैं रमज़ान के पूरे महीने का मकसद क्या था? अपने लिए तकवा का हुसूल था, यानी तकवा को हासिल करना था। तकवा क्या है? तकवा दिलों की कैफियत के तब्दील होने का नाम है। तकवा सिर्फ़ अल्फ़ाज़ नहीं होते, या ये नहीं है कि हमने बहुत 100 नफ़ल पढ़ लिए, हमने 40 नफ़ल पढ़ लिए, हमने 20 नफ़ल पढ़ लिए, हमने कई-कई कुरान ख़त्म कर लिए। अगर हमारे किरदार नहीं तब्दील हो रहे, अगर हमारे इख़लाक़ नहीं बदल रहे, अगर हमारे रवैये नहीं बदल रहे, तो तकवा का हुसूल नहीं मिल रहा। इस माह रमज़ान को ऐसा बनाना है कि इसका असर हमारी आने वाली ज़िंदगी पे रहे, इसका असर आने वाले महीनों में रहे और हमें पता चले कि हमने रमज़ान गुज़ारा है, तो इस रमज़ान की कैफ़ियत हमारे ऊपर ऐसी तारी रही, ऐसी जारी रही कि इसकी वजह से हमारे अंदर तब्दीली आई है। कुरान को आप जानते हैं, कुरान ये महीना ही कुरान का है। इस कुरान को जब आप तर्जुमे और मफ़हूम के साथ पढ़ते और समझते हैं, तो तब आपके लिए इसके अंदर जो मामलात हैं, वो आपके दिल को ऐसी तक़वियत देते हैं और ऐसी मोहब्बतें पैदा करते हैं, यानी जिस मोहब्बत को पैदा करने का हमारा मकसद था कि हमारे रब के साथ ऐसी मोहब्बत पैदा हो जाए कि वो मोहब्बत हमें अल्लाह की नापसंदीदा किसी जगह पे जाने ना दे। वो मोहब्बत अल्लाह के नापसंदीदा हर काम से रोक दे, ऐसी मोहब्बत अल्लाह के साथ पैदा हो जाए। तो ये अल्लाह की मोहब्बत पाने के लिए आपने जो, चाहे वो तरावियों में आप कुरान पढ़ते रहे या आप दिन रात में कुरान को पढ़ते रहे, कुरान के ज़रिए से आपने रब की मोहब्बत को पाया, अल्लाह की रज़ा को पाया, अल्लाह की बात को समझा, अल्लाह के कानून को समझा और समझ के उसको अपनाने की कोशिश की है और उसको अपनी ज़िंदगी में जारी करने की कोशिश की है। उसके साथ-साथ एक और बहुत खूबसूरत सा काम आपसे होता रहा है और जो कुरान जब आप पढ़ते हैं तर्जुमा, तो आपको पता चलता है कुरान में कई जगह पे ये मामला आता है कि लोगों को, मिस्कीनों को खाना खिलाने की रग़बत दिलानी चाहिए। ज़रूरतमंदों को, हाजतमंदों को, मिस्कीनों को खाना खिलाने की रग़बत दिलाई जाए। जैसा कि आप सूरह मुदस्सिर भी पढ़ते होते हो, सूरह मुज़म्मिल, सूरह मुदस्सिर काफ़ी लोग पढ़ते हैं, उनका तर्जुमा भी देखिए। उसके आखिर का सूरह मुदस्सिर की आखिर की आयत आती होती है, वहाँ पे मानी मफ़हूम आते होते हैं कि अहले जन्नत जब अहले दोज़ख से पूछेंगे कि तुम क्यों इस मुकाम पे पहुँचे हो? क्या हुआ तुमसे? कौन-सा अमल सरज़द हो गया? तुम इस जगह पे पहुँच गए, क्या हुआ? तो वो जवाब देंगे। सबसे पहला जवाब उनका ये था, हम नमाज़ नहीं पढ़ते थे। और दूसरा जवाब उनका क्या होता है? दूसरा जवाब ये कि हम
مسکینوں को खाना खिलाने की रगबत नहीं दिलाते थे। उसके बाद का जवाब क्या है कि हम फजूल बहसें और फजूल बातें करने वालों के साथ फजूल बहसें और फजूल बातें करते रहते थे। यानी हम अपने वक्त को यूटिलाइज नहीं किया और हमने अपनी इस्लाह नहीं की है। तो इसलिए ये कह लीजिए आगे और भी कई बातें आती होती हैं। तो ये आपको जो माह रमज़ान में एक रूटीन मिली थी कि आप अगर रोज़े नहीं रख सकते तो आप फिदिया दे दीजिए, रोज़ों का फिदिया कर दीजिए, या अगर रोज़े रख भी रहे हैं तो साहिब इस्तात हैं, साहिब हैसियत हैं, तो अल्लाह के बंदों को खाना खिलाइए। एक दफ़ा पूछा गया था मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ए अल्लाह के रसूल, इस्लाम की खूबी क्या है? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की खूबी खाना खिलाना है। तो लोगों को खाना खिलाना, भूखों को खाना खिलाना, ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें पूरी करना, रोज़ादारों का रोज़ा खुलवाना, ये कह लीजिए कि ये इतना अजर का मामला है कि जितना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज़ेदार को रोज़े का अजर देता है, रोज़ा खुलवाने वाले को भी उतना ही अजर मिलता है, बगैर दोनों के अजर में किसी की कमी किए के, और किसी अजर में कमी किए के बगैर ये मिलता है। तो ये आपको एक प्रैक्टिस दी गई थी कि क्या करना है आपने, आपने मिस्कीन और यतीम की, उनकी खाने का ध्यान रखना है, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखना है। फिर अक्सर औक़ात हम ये करते होते हैं कि रमज़ान के महीने में ज़कात देते हैं। ज़कात माल को प्यूरिफ़ाई करने के लिए आती है, माल को पाकीज़ा करने के लिए आती है, आपकी अक़ीदतों, आपकी इबादतों को, मोहब्बतों को पाकीज़ा और पुख्ता करने के लिए आ रही है। ये अल्लाह की राह में माल का खर्च करना, अल्लाह की राह में रिज़्क़ का खर्च करना, अल्लाह की राह में मोहब्बतों का खर्च करना। हम उन दिनों में, जैसे कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती होती हैं, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमज़ान में चलती हवाओं से ज़्यादा सही हो जाया करते थे। ऐसा महीना था। वो कह लीजिए कि वो उसी के तासुरात उम्मत मुस्लिमा पे भी आ रहे हैं कि यकीन जानिए, जो कैफ़ियत हमारी माह रमज़ान में होती है, वो बाद में जो है हम उसको भुलाने की कोशिश करते हैं और भूल जाते हैं। आज का मकसद हमारा बात करने का सिर्फ यही है कि रमज़ान के बाद की मामूलात आपने क्या रखने हैं। रमज़ान के बाद उस रूटीन को भुलाने की कोशिश नहीं करनी, उस रूटीन को हटाना नहीं है, उस रूटीन को दूर नहीं करना। मेरे रब ने आपको वो रूटीन आपके लिए पसंद की है और बाअजर की है। उसको पूरा साल उसी रूटीन को रखिए, उसी के मुताबिक अपने माह साल को और अपने शब रोज़ को गुज़ारिए। उसके मुताबिक आगे देख लीजिए, आपके लिए अल्लाह की राह में खर्च करना, और अल्लाह के बंदों के लिए हम अक्सर औक़ात उनके हाथ पकड़ के उनको मसाजिद में लेके जाते हैं, उनको घर में बुला के उनको खाना खिलाते हैं, उनके साथ बैठ के अज़कार करने की कोशिश करते हैं, महफ़िलें कायम करते हैं, इकट्ठे बैठते हैं, इकट्ठे घरों में नमाज़ें हो रही होती हैं, कोई जमात कर रहा होता है, कोई कह लीजिए ज़िक्र अल्लाह कर रहा होता है। तो ये आपके सिर्फ़ माह रमज़ान के मामूलात नहीं है, ये आपकी पूरे साल की अपनी रूटीन में लेके आ जाइए। रोज़ों के बारे में भी आप देख लीजिए कि आपको जो रोज़े मिल रहे होते हैं, माह रमज़ान का मामला तो एक फ़राइज़ का है, और आपको ये एक महीना मिला है, और वो तो पूरे का पूरा मामला कह लीजिए, उसमें तो अगर हम बिला उज़्र अगर रोज़ा छोड़ दें, तो वो तो बहुत बड़ा गुनाह बन जाता है। अगर कोई उज़्र है तो उसकी बात और है। इसके अलावा आपको रोज़े पूरा साल कई सूरतों में मिलते हैं, जैसे कि एक हदीस मुबारका आपसे शेयर करूँगी। सुनन अबू दाऊद की एक रवायत मिलती है, हज़रत कतादा रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अय्याम बैज़ के रोज़े रखने का हुक्म दिया, और फरमाते हैं कि इनका अजर व सवाब ऐसे है जैसे हमेशा रोज़ा रखा जाए। अय्याम बैज़ क्या है? अय्याम बैज़ हर महीने में चाँद की 3 तारीखें होती हैं। चाँद की 13 तारीख, चाँद की 14 तारीख और चाँद की 15 तारीख। हर महीने के ये 3 दिन के रोज़े हैं, जिसका सुनन अबू दाऊद की रवायत के मुताबिक मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया और फरमाया कि ये हमेशा रोज़े रखने की तरह है। ये ऐसे है, अगर हर महीने कोई अय्याम बैज़ के 3 दिन के रोज़े रखता है, तो ऐसे होगा जैसे वो हमेशा रोज़ा रखता है। तो ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत आपको मिलती होती है।
तो रमज़ान क्या है, रोज़े नहीं गए हैं। तो जिस किसी ने इस सुन्नत को अपना लिया कि हर महीने अय्याम बैज़ के चाँद की 13, 14, 15 का रोज़ा रख ले, तो यकीन जानिए ये आपके लिए बेहतरीन मामला, जैसा कि आप एक और हदीस मुबारका जानते हो। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस किसी ने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सुन्नत जिसको लोग भूल गए हैं, जिसको लोगों ने छोड़ दिया है, जिसको लोग अपना नहीं रहे हैं, जिस किसी ने उस मतरूका सुन्नत को जारी कर दिया, उसे 100 शहीदों के बराबर सवाब मिलेगा। 100 शहीदों के बराबर सवाब मिलेगा। तो इस सुन्नत को आप जिंदगी में जारी कर दीजिए। ये आपके लिए इतना प्यारा रोजों का मामला आता होता है। इसके साथ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंडे का रोजा रखा करते थे और थर्सडे का रोजा रखा करते थे। और इन दोनों दिनों के बारे में एक और रवायत भी मिलती होती है कि आका दो जहां फरमाते होते थे कि ये जो 2 दिन हैं, इन दिनों में हिसाब किताब रब के यहाँ पेश किया जाता है। तो मुझे पसंद है कि जब मेरा मामला मेरे रब के सामने जाए तो मैं रोजे से हूँ। तो ये कह लीजिए सुन्नत के मुताबिक आप रोजा रखें। इसमें थोड़ा सा जानने वाला मामला ये है कि हम किसी एक महीने को पूरे साल में अपने लिए मुंतखब नहीं कर सकते कि हम कोई एक महीना अपने लिए चुने और उस महीने में हम मंडे और थर्सडे का रोजा रखें और उस महीने में हम कह लीजिए कि अय्याम बैस के रोजे रखें। ऐसा करेंगे तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के अंदर आप शामिल हो रहे हैं। तो इसलिए किसी का हक ही नहीं बनता कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया गया तरीका जो है उसमें अपनी मर्जी शामिल करे और मर्जी से उसको अपनाए और बनाए। ऐसा नहीं है। जैसा मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारिका है, उसी तरीके से आप हर महीने में किया कीजिए। अगर हर महीने नहीं कर सकते हैं तो मोर ऑफन उनको जारी रखिए, पर फिक्स ना अपनी मर्जियों से किसी एक चीज को कह लीजिए मुंतहब करके फिक्स नहीं कर सकते। इसी तरीके से आगे जाके आपके पास और भी दिन आ रहे होते हैं। मुहर्रम के दिनों में भी आपके लिए अशूरा के रोजे आते होते हैं। उनके लिए भी सुन्नत के मुताबिक आपको बताया जाता है कि बहुत अजर सवाब के मुस्तहिक होते हो आप। यौम अरफा के बारे में भी आप जानते होते हो। यौम अरफा का रोजा हाजी तो नहीं रखते, गैर हाजियों के लिए वो होता है, जो अपने घरों में मौजूद होते हैं उनके लिए वो रोजा होता है। और उन दिनों की जो इबादत है उसका तो दर्जा मर्तबा मुकाम ही और होता है। तो उन दिनों की इबादत, उन दिनों की तकबीरात, उन दिनों के अज़कार, ये आपके लिए हर वक्त के लिए ये रिमाइंडर हैं, हर महीने आते हैं। हर महीने आपके पास ये रिमाइंडर आ रहे हैं। ये जो हमारे ज़हन में एक बात बैठी हुई होती है कि ये महीना गुज़र गया और हमारे ऊपर से ये ज़िम्मेदारी उतर गई और अब हम आराम से सोए रहेंगे, ये ताहीर से उठेंगे और फ़जर अदा करेंगे और फिर रात को हम इशा पढ़ के सो जाएँगे। और अगर हम रात को देर तक जागे भी तो हम ना तो क़यामुल लैल को याद रखते हैं और ना ही कुछ एक्स्ट्रा नवाफ़िल को पढ़ते हैं और ना ही अपनी रूटीन को इस तरीके से लेके आते हैं कि हम तहज्जुद उसमें अपने अंदर अपनी ज़िंदगियों में जारी कर लें। तो इसलिए ये जो माह रमज़ान के मामूलात हैं और सबसे बढ़ के ये जो तक़वा है, आँखों का, कानों का, ज़ुबानों का, दिलों का, पाकीज़गी इसकी, ये हया इसकी, ये हमारे लिए बहुत बड़ा, जैसा कि आपने पढ़ा था कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फरमान के मुताबिक कि सिर्फ अपने पेट की भूख बर्दाश्त कर लेना रोज़ा नहीं होता। रोज़ा अपनी आँखों के आगे हया का पर्दा डाल के रखना, अपने कानों के आगे हया के पर्दे डाल के रखना, अपनी ज़ुबानों को फ़हश गोई से बचा के रखना, अपने पेट को हराम से बचा के रखना। ये कह लीजिए सिर्फ पेट को खाने से रोक देने का नाम नहीं है, ये तक़वा का हुसूल था। तो ये हुसूल सिर्फ उस एक महीने के लिए नहीं है कि मैं रोज़ादार हूँ तो मैं अपने कानों को ग़ीबत से बचा के रखूँ, सुनने से भी और बोलने से भी, अपनी ज़ुबान को गलाज़तों और फ़हाशी से बचा के रखूँ। ये कह लीजिए ये माह रमज़ान आपके लिए पूरा साल की कामयाबी के तरीके देने के लिए आया है, पूरे साल की कामयाबी के सलीके सिखाने के लिए आया है। तो हमें इस माह रमज़ान को अपने लिए इस तरीके का बनाना है कि ये हमारा जो साल अब शुरू हुआ है, आगे अब अरबी महीने का साल भी मुहर्रम की सूरत में भी आपके पास आने वाला है। तो ये जो आपके पास ये दिन आ रहे हैं, इन सब के ऊपर इसकी तासीर रहे, इसका असर रहे और आप खुद भी उससे महज़ूज़ होते रहें
यकीन जानिए आपके दिल को महसूस होगा कि कमाल का महीना आया था रमज़ान, और कमाल की हमें दिलों को खुशनुदी दे के गया, और कमाल के मामलात जो हैं हमारे लिए वो दे के गया। जो रूटीन आपकी बनी हुई है, आप जानते हैं माह शवाल जो है, इसके जो 6 रोज़े होते हैं, उसका भी आपको जो अजर और सवाब मिलता है वो 2 साल के रोज़ों के मुताबिक मिलता है। 2 साल के रोज़े, एक रवायत में आता है 1 साल के रोज़ों के मुताबिक आपको अब कह लीजिए ये अजर सवाब मिलता है, जो इस माह शवाल में, इस महीने में 6 रोज़े रख लें। इसमें बड़ी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने ईद के साथ ही आपने शुरू कर लेना है रोज़ा रखना, और फ़ौरन बाद ही आप ईद के साथ ही अगले दिन रोज़ा रखना शुरू कर देते हैं और पूरे 6 इकट्ठे कर लेते हैं। तो उसके बाद हम कह लीजिए कि अपने लिए दूसरी मामूल में आते हैं, ऐसा नहीं है। अगर ईद के लिए आपके घरों में आपकी फैमिलीज़ का, आपके दोस्त अहबाब का आपका आना-जाना है, तो उसमें आप ईद की खुशियाँ मनाइए, ईद की खुशियों को अपने लिए मुकम्मल कीजिए, और उसके बाद आप अपने आप को शवाल के रोज़ों की तरफ भी लेके जा सकते हैं। पूरा माह शवाल आपके पास है, पूरे माह शवाल में आपने 6 रोज़े रखने हैं, आप उनको कर लीजिए, तो उसी तरीके से आपके लिए अजर व सवाब है। तो इंशाल्लाह ये मामूलात जो हैं, ये रिमाइंडर ही हैं हमारे पास, उन रिमाइंडर को हम लेके चलते जाएँगे, और उसके मुताबिक ही हमने इस दफ़ा ज़रूर ये कोशिश करनी है, जैसा कि आपको बात मिलती होती है, आने वाले दिनों को बेहतर कीजिए, कहीं मत जाइएगा, एक छोटे से वक़्फ़े के बाद हम वापस आते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। टेलीफ़ोन कॉल्स ओपन हैं, जो बात करना चाहें कर सकते हैं। आज हमारा टॉपिक जो है, वो रमज़ान के बाद के मामूलात के बारे में हम बात कर रहे हैं, कि रमज़ान गुज़र गया है, उसके बाद के मामूलात क्या हैं? क्या ऐसा ही है कि वो महीना आया था और चला गया, और बाकी मामूलात जो हैं वो आपके अपनी मर्ज़ी के मुताबिक होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये महीना आपको अल्लाह के साथ जो ताल्लुकात हैं और जो बेहतरीन रिवॉर्ड वाले मामलात हैं, उनकी तजदीद के लिए आया था, इसलिए कि आप अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ें जारी रखिए। सबसे बड़ा मामला कुरान का आपने पढ़ा था, कुरान का महीना है, कुरान यहाँ पे पढ़ा जाता है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्राइल अमीन हर रमज़ान के महीने में आपके पास, आपके साथ कुरान का विर्द और कुरान का दौर किया करते थे। जो रमज़ान मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान था, उस आखिरी रमज़ान में हज़रत जिब्राइल अमीन ने 2 बार इस कुरान का दौर आपके साथ किया। आपने इस कुरान को अगले जो महीने हैं, उनमें इसको अपनी ज़िंदगी में जारी रखना है। अगला रमज़ान आने तक आपको पता चले कि ये जो साल गुज़रा है, आपने माह रमज़ान को पाया था, उसके फ़यूज़ व बरक़ात आपने पाए थे, तो इसलिए ये आपके पास उसकी चीज़ें, उसकी बरकतें, कुरान आपकी ज़िंदगी में जारी हुआ। चाहे सुन्नत के रोज़ों की सूरत में आया, चाहे नवाफ़िल की सूरत में आया, चाहे तहज्जुद के वक़्त के उठने की सूरत में आया, और चाहे कह लीजिए कुरान को बार-बार पढ़ने और रोज़-रोज़ पढ़ने और कुरान को समझने में आया। कोशिश करें कि अगला रमज़ान आने से पहले कुरान का कुछ न कुछ हिस्सा जो है, आपको या तो ज़ुबानी आता हो, अगर ज़ुबानी नहीं तो उसका मफ़हूम तो आप समझें, उसको जानने की तो कोशिश करें, कुछ सूरतें ही उसकी जानने की कोशिश करें, कुछ तर्जुमे और मफ़हूम को देखा करें। इसलिए कि कुरान आपके लिए दिया गया है, ये महीना ही कुरान का था, और आपको इसके तजदीद करवाने की ये बात थी कि आप इसको बार-बार पढ़िए, इसको देखिए, इसके मुताबिक कह लीजिए अपनी इस्लाह करने की कोशिश कीजिए। तो ये आपके पास जो महीना आया था, ये इसी वजह से ये मामलात आपके लिए आए, और अब हमने इसको अपने हाथों से जाने नहीं देना कि सिर्फ़ रमज़ान के महीने में हम सुबह-शाम पारे पढ़ते रहे हैं, और अब हम नहीं पढ़ेंगे कि अब रमज़ान नहीं है। अब अगर पूरा पारा नहीं पढ़ेंगे, तो रुकू पढ़ लीजिए, अगर रुकू नहीं पढ़ सकते तो 1 आयत का मामूल बना लीजिए। 1 आयत जो है, 1 आयत की बात कर रही हूँ। हर रोज़ आप 1 आयत का मानी देखा करें, मफ़हूम देखा करें, उसके ऊपर गौर किया करें, उसकी तफ़सीर देखा करें, उसके तर्जुमे को देखें, अल्फ़ाज़ मुँह से निकालने की कोशिश करें, खूबसूरत पढ़ने की कोशिश करें, क़िरात करने की कोशिश करें, खूबसूरत तरीके से उसको अपनी ज़ुबान से अदा करें। 1 आयत की बात है।
اور یہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ایک قول ذہن میں رکھ لیجئے، فرمایا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے، جو کوئی قرآن کی ایک آیت کو سمجھ لے، ایک آیت کو سمجھ لیتا ہے، اس کے لیے 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ ایک اور بات کے مطابق آتا ہوتا ہے کہ ایک جو ہے روایت کے مطابق کہ 1000 نوافل پڑھنے سے بہتر ہے۔ جو کوئی ایک قرآن کی آیت کو سمجھ لے وہ 1000 نفلوں سے بہتر ہے۔ اور یہ جو ہے اس میں تو فرمان رسول آتا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کہ یہ ایک قرآن کی آیت کو سمجھنا پڑھنا آپ کے لیے وہ یا کسی کو تعلیم دے دینا 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ کئی روایات آپ کو مل رہی ہوتی ہیں، تو کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمیں اس مہینے کو یہ جو ہمارے لیے ریمائنڈر آ رہا ہے، ہمیں اس کو اس دفعہ چینج سال کو گزارنا ہے۔ یہ سال مختلف ہوگا، جیسے پچھلے سال گزر جاتے ہیں ایسے نہیں۔ مولانا روم کا ایک جملہ آتا ہوتا ہے، مجھے بڑا خوبصورت لگتا ہے، فرماتے ہیں اگر تمہارا جو آج ہے وہ گزرے ہوئے کل سے بہتر نہیں ہے تو تم نے دن کو ضائع کر دیا۔ اگر ہمارا یہ جو سال ہے ہمارے گزرے ہوئے سال سے بہتر نہ ہوا تو یقین جانیے وقت ضائع کر دیا۔ وقت کو ضائع نہ کیجیے، گین کر لیجیے۔ ایک کالر موجود ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام سسٹر، ٹھیک ہے نا؟ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ آپ سے 2 کوسچن کرنے تھے۔ جی ایک جی تو یہ جو شوال کے روزے ہوتے ہیں ان کے بارے جی میں ہے کہ یہ لگاتار رکھنے چاہیے یا وقفے سے رکھ سکتے ہیں، کہ 2 رکھے پھر کوئی کام آ گیا پھر چھوڑ ٹھیک ہے، دیا پھر بعد میں رکھ لیا، تو ٹھیک ہے، یہ ایسے پورے کر سکتے ہیں؟ جی اور میں نیکسٹ بتاتی ہوں۔ کوسچن کروں یا آپ آنسر دیں؟ جی جی آپ دوسرا بتائیں، پھر میں بعد میں آپ کو آنسر کرتی ہوں۔ ہاں، دوسرا یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھے ہوتے ہیں زیادہ کوشش کریں کہ نہ کوئی ڈسٹرب کرے، تو پھر بھی بچے آ جاتے ہیں کبھی کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے وہ ایسے سجدہ کریں تو وہ بھی ساتھ کرتے ہیں، بچے بیٹھ جاتے ہیں اوپر یا جی آگے بھی آ جاتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں 5 ایئرس اس طرح کچھ، جی تو پھر نماز ہو جاتی ہے یا پھر کیا کرے بندہ؟ جی میں آپ کو بتا دیتی ہوں ابھی۔ جی ایک اور کالر موجود ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا سب تو پہلے رمضان اور عید مبارک، تھوڑی ساری ٹیم نو، تھوڑی فیملی، بال بچے بچے اللہ پاک تے رحمت نازل کرے۔ یاسمین بیٹا میں بھی سے ملک بول رہی ہوں۔ جی جی بس بیٹا میں تھوڑے کو ریکویسٹ کرنی ہے کہ روزے تو میں نہیں رکھ سکی، میں بیمار ہوں، جی جی جو کچھ ہو سکیا میں وہ کیتا ہے۔ باقی ہوں رمضان تو بعد جڑا ہے وہ تہجد، نماز، قرآن سننا، اس تو علاوہ کی کریے، کی کرنا چاہیے؟ جی میں آپ کو بھی بتا دیتی انشاءاللہ۔ ایک اور کالر موجود ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہاں جی وعلیکم السلام، کیسے ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان۔ آپ کیا پوچھیں اچھا، گی؟ آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہوتا ہے، شکر تو اللہ اسی کا، طرح پروگرام الحمدللہ۔ دیتے رہیں، تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں آپ کی یہ پروگرام دیکھتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ چیز ہے نا جو کہتے ہیں دروشی پڑھنا، یہ پڑھنا، اگر آپ بتا دیا کریں نا کوئی اچھا سا دروشی یہ پڑھنا ہو، جو چیز بتاتے ہوتے ہیں نا وہ بتا دیا کہ دروشی کون سا آپ پڑھیں، کون سا ایزی ہے۔ تو جی دوسرا میں بتا یہ جو زیادہ آج کل ٹھیک ہو رہا ہے نا، بچے ماں باپ کی رسپیکٹ نہیں کرتے، ان کے بارے میں بھی سم ٹائم پلیز بتا دیا کریں تاکہ لوگوں کا دماغ تھوڑا صحیح ہو جائے۔ کس چیز کے بارے میں؟ ماں باپ کے بارے میں کہ ماں باپ کی رسپیکٹ کریں، اچھا اچھا ٹھیک ہاں، میں تاکہ بتا ہر ایک کو چیز کا پتہ چلے، ہر ایک کو بتائیں۔ بہت لوگ ایسے ہیں جو کیئر ہی نہیں کرتے، ماں باپ بڑھاپے میں گھر میں پریشان ہو رہے ہیں، اپنی فیملی کو سنبھالے ہوئے۔ لوٹو فیملی میں دیکھتی ہوں، سنتی ہوں تو مجھے بہت ترس آتا ہے ان بڈھے ماں باپ پر۔ اللہ کریم تو آپ آسان ذرا اس کے فرمائے، بارے بڑی میں بھی اچھی نادانی طرح ہی ہے سمجھا۔ جی، ہم سے ہو رہی ہیں نادانیاں ہی ہو رہی ہیں، اللہ کریم آسان فرما دے۔ جزاک اللہ، بہت اچھا ریمائنڈر آپ نے دیا ہے، انشاءاللہ میں بتا دیتی ہوں۔ جی جو سب سے پہلے سسٹر پوچھ رہی تھی شوال کے روزوں کے بارے میں، اس میں کہہ لیجئے کہ علماء جو ہیں متفق ہیں کہ شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھنے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اکٹھے لگاتار 6 رکھیں، آپ ایک ایک کر کے بھی رکھ سکتے ہیں، 2 کر کے بھی رکھ سکتے ہیں، آپ کو جیسے آسانی لگے اکٹھے 6 بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے کہ یہ فرض روزے نہیں ہیں،
फराइज तो आपने पूरे कर लिए, अब आपके लिए ये मामलात जो है आपको जैसे आसान है, इस महीने में आप रोजे पूरे कर लीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह करीम आपको अजर दे। उसके बाद आप छोटे बच्चों की बात कर रहे थे कि जब आप नमाज अदा कर रहे होते हैं तो छोटे बच्चे आसपास आगे पीछे आ जाते हैं, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आप पीछे पढ़ के तारीख पढ़िए, देखिए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों को देखिए, सजदा आका दो जहां किया करते थे, तो वो ऊपर अगर नवासाए बैठे हैं, नवासाए रसूल, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा लंबा कर दिया करते थे। तो ये कह लीजिए, ये तो बच्चों का बहुत खूबसूरत तरीका है उनको सिखाने का। जब आपको वो नमाज पढ़ता देखेंगे तो वो सीखेंगे, वो मुसल्ले पे बैठा देखेंगे तो सीखेंगे। आप जब सजदे में जाते हो, सजदा लंबा करते हो, बच्चा साथ सजदा करता है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो आपकी ड्यूटियां हैं उनको सिखाना, और ये बहुत बेहतरीन अमल है। उनको डांटिए नहीं, उनको दूर ना हटाइए, साथ और भी मुसल्ला बिछा दिया कीजिए और उनको बोलो आप भी पढ़े नमाज, और साथ पढ़ते जाएं, आप अपना करें। आपका जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी दुआओं को कबूल फरमाए। आप कोशिश करते रहिए, अपनी नमाज के अंदर दिल लगाते रहिए, और जो जो आपके तस्बीहात होती हैं उनको मानी के साथ, मफहूम के साथ, समझ के जुबान से अदा कीजिए, तो इंशाअल्लाह कोई फिक्र की बात नहीं। आंटी पूछ रही थी कि रोजे नहीं रख सकी हैं, तो उन्होंने जो भी उनका फिदिया वगैरह बनता है उन्होंने दे दिया। अल्लाह पाक कबूल फरमाए और अल्लाह पाक आपकी जिंदगी सेहत के जो रोजे आपने रखे हुए हैं उनको बाअजर कर दे इंशाअल्लाह। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो सेहत में आप मामलात करते रहे हो, रब के यहाँ वही आपके लिए लिखे बताए जाते हैं। इसलिए कि अब आपके पास सेहत अगर गवारा नहीं कर रही और अल्लाह की तरफ से आपके ऊपर कोई परेशानी है, बीमारी है, तो आप रोजा नहीं रख सकते। उम्र का तकाजा है, तो ये तो कुरान ने बताया कि जो बीमार हैं, जो मरीज हैं, उनके ऊपर तो रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं। तो इसलिए जो अब आप पूछ रहे हैं कि कौन सा अमल किया जाए, तो मुझे एक हदीस रसूल जहन में आ गई है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, बेहतरीन अल्लाह का बंदा और बेहतरीन काम और बेहतरीन शख्स कौन से किसके लिए आ रहा है, जिसकी जुबान जो है वो जिक्र अल्लाह से रतबुल लिसान रहे। यानी कौन सा ऐसा अमल है हम करें कि जो बहुत ही अल्लाह को महबूब हो। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अपनी जुबान को जिक्र अल्लाह से रतबुल लिसान रखिए। रतबुल लिसान होता है जुबान को तर रखिए, कि अपनी जुबान को हर वक्त खुश्क ना होने दीजिए अल्लाह के जिक्र से, उसको हर वक्त अल्लाह के जिक्र में मशगूल रखिए, पढ़ते रहिए और बोलते रहिए, अस्तगफिरुल्लाह 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 ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद भेजते रहिए। ये ऐसा खूबसूरत अमल है कि आपके ऊपर 10-10 रहमतों के नज़ूल होते हैं, 10-10 गुनाह माफ होते हैं, 10-10 दर्जे बुलंद होते हैं, 10-10 नेकियां लिखी जा रही हैं। और ये अल्लाह की गिनती है, हमारी गिनती नहीं है। जब रब के 10 होते हैं तो वो वही जानता है वो कितनी मिकदार होती है। सिस्टर पूछ रही थी दरूद के बारे में, तो दरूद वही कह लीजिए कि हमने क्या बताना है, ये तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सिखा दिया और आपकी नमाज में भी बता दिया। अफजल जो दरूद है, जितने भी दरूद आप पढ़ते हैं, अफजल दरूद जो है दरूद इब्राहिमी, जो आप नमाज में पढ़ते हैं, और जो आपके लिए दर्जात की बुलंदी के मामलात आ रहे हैं, वो भी उसी के बारे में आ रहे हैं। तो ये दरूद पाक बाज़ दफा हम समझते हैं कि ये तो लंबा दरूद है, कोई छोटा दरूद बताइए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और वो रहमतुल लिल आलमीन और वो एहसान हमारे ऊपर उम्मत मुस्लिमा पे उन आकाए दो जहां के हैं कि हम ये दरूद सारी जिंदगी भी पढ़ते रहें। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से हमारे लिए जो दीन आसान हुआ है और जो हमारे लिए आसानियां हुई हैं, जो हम तक हक पहुंचा है, यकीन मानिए हम तो ये हक ही अदा नहीं कर सकते। वही कुरान की आयत के तर्जुमे आते हैं, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग एहसान जताते हैं कि वो इस्लाम ले आए, अल्लाह ने उन पे एहसान कर दिया कि अल्लाह ने आपको उनमें भेज दिया। तो ये कह लीजिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये दरूद, जो दरूद इब्राहिमी है, जो आप नमाज में दरूद पढ़ते हैं, इस दरूद को पढ़ते रहिए। कोशिश कीजिए, कुछ नहीं कर सकते तो 10 बार सुबह और 10 बार शाम को तो पढ़ दिया कीजिए। ये कह लें कि एक बात अगर हम वही कह लें, अगर शेयर करें, तो एक बात जो कयामत के दिन, माशर के दिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
सबसे पहले जब पुल सिरात से गुजरेंगे तो पुल सिरात के आगे जाके एक तरफ खड़े हो जाएंगे और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर गुजरने वाले के लिए दुआ मांगते रहेंगे और वो दुआ रब्बी सल्लिम रब्बी सल्लिम रब्बी सल्लिम, ऐ मेरे रब इनको सलामत रख, ऐ मेरे रब इनको बचा ले, ऐ मेरे रब इनको बचा ले। ये अल्लाह के नबी पहले बंदे से लेके आखिरी बंदे तक उस जगह पे खड़े होके आपके लिए दुआ मांगेंगे। हम तो सिर्फ एक अमल को देख लें तो हम तो दरूद पढ़ पढ़ के मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पढ़ते रहें और थके ना। असल में ये कि हमारा तारुफ नहीं हो रहा होता। वो जात जिसके ऊपर अल्लाह दरूद भेजे, वो जात जिसके ऊपर फरिश्ते दरूद भेजे, और हम तलाश करते रहते हैं कोई मुख्तसर सा दरूद बता दीजिए, कोई छोटी सी बात बता दीजिए। कोशिश करें ये दरूद जो आप नमाज में पढ़ते हैं ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ज्यादा से ज्यादा पढ़ते रहा करें। उसके साथ जो आप रिमाइंडर एक दे रहे थे वही कह लें कि ये बड़ी प्यारी सी बातें आपको मिलती होती हैं। माँ बाप का जो मामला है, अभी रमज़ान गुजरा है और आपने अक्सर कुरान सुना भी है, कुरान पढ़ा भी है, इसलिए मैं अक्सर आपको इसी चीज़ की तरफ ही रुझान दिलाऊंगी कि कुरान को तर्जुमे से ज़रूर देखिए, कुरान के तर्जुमे ज़रूर सुनिए, कुरान के तर्जुमे ज़रूर समझिए। आपको पता चले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको क्या सिखा रहा है। वो कुरान में सिखाता है कि मैं वसीयत कर रहा हूँ तुम्हें, मैं वसीयत कर रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस इंसान को वसीयत की है। आप जानते हैं ना नसीहत और वसीयत में फर्क होता है। नसीहत आप अच्छे अल्फाज, अच्छी बात, खैर खाई में सबको बताते हो। वसीयत वो जरूरी जुमला, जरूरी बात और जरूरी एडवाइस होती है कि जान जाती है चली जाए पर ये बात इनको मैं बता के जाऊं। मेरा रब वसीयतें कर रहा है कि माँ बाप के आगे नाफरमानी ना करना, उनके आगे उफ तक न कहना, उनकी कह लीजिए बात जो है उनके साथ गुस्सा ना करना, उनके साथ जबरदस्ती ना करना, उनके साथ सख्ती ना करना। ये भरा पड़ा कुरान। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बातें आती होती हैं, दुआ मांगते हैं मेरे परवरदिगार रब्बी औज़िनी अन अशकुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहन तरदाहु व अदखिलनी बिरहमतिका फी इबादिका सालिहीन। ए अल्लाह मुझे तौफीक दे, मैं तेरा जिक्र करूं, मैं तेरा शुक्र करूं जो तूने नेमतें मुझ पे की और जो तूने नेमतें मेरे माँ बाप पे की। अल्लाह मुझे तौफीक दे मैं उनका शुक्र अदा कर सकूं। अल्लाह करीम हमें तौफीक दे, हम माँ बाप की कदर करने वाले बने। एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन है, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं इधर मानचेस्टर से बात कर रही हूँ। आपका प्रोग्राम देख रही थी जी। आप रोजे के बारे में बता रहे थे ना। मैं भी जो शवाल के रोजे रखने के लिए आप बता रही थी ना, पहले दिन से जरूरी नहीं है, बाद में महीने में पूरे कर सकते हैं जी। जो दूसरे 13, 14, 15 का और पीर और जुमेरात का बता रही थी। अगर 13, 14, 15 का ही हर महीने रख ले, पीर जुमेरात का ना रख सके, फिर इस तरह भी ठीक है। कोई ऐसी बात नहीं है, सुन्नत के रोजे हैं, आप करेंगे तो बहुत अजर सवाब है, नहीं करेंगे तो गुनाहगार नहीं है। वही मैं अगर वही 3 रख ले इकट्ठे, फिर पीर जुमेरात का ना रखे तो फिर इतना कोई गलत तो नहीं है। कोई गलत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जितना कर सकती हैं उतना करें, इसलिए कि आपके रब ने आपसे मोहब्बतें और आपकी कोशिशें मांगी हैं। अजर तो कह लीजिए वो तो उसके हाथ में है। जितना आप आसानी से कर सकते हैं अपने आप को उतना रखिए। जी, तो ये कह लीजिए कि ये बड़े सेंसिटिव से मामलात आ जाते हैं। बाज़ दफ़ा हुई कि माँ बाप के जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक हदीस मुबारक आपसे शेयर करूँ, वो ऐसा बात एक आ गई है ज़हन में कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी शख्स अपने माँ बाप के चेहरे को एहसान मंदी की नीयत से, एहसान मंदी की नीयत और इरादे से माँ बाप के चेहरे को एक नज़र, एक निगाह देखता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको कबूल हज का सवाब देते हैं। सहाबा इकराम सुन रहे थे, उन्होंने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, दिन में अगर 100 बार देखें तो? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर 100 बार देखो तो 100 कबूल हाजी का सवाब है। ये हमारे पास अजर सवाब के खजाने घरों में पड़े हुए हैं और हम नादानियों से कह लीजिए अपने वक्त को जाया कर रहे हैं। एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।
ईद मुबारक बाजी आपको। अल्हम्दुलिल्लाह, तकब्बलल्लाह मिन्ना व मिनकुम। कैसी हैं आप, क्या पूछेंगी? जी ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। मैंने आपसे ये पूछना है कि कुरान पाक अरबी में और इंग्लिश में और उर्दू में तीनों तर्जमे हैं, तो क्या इंग्लिश में पढ़ा जा सकता है? यानी हूबहू अरबी की नकल है जो कुरान पाक का तर्जमा है, जिस तरह अरबी में इसी तरह हूबहू वो है इंग्लिश में। तो अगर बच्चे लोग पढ़ें तो उनके लिए आसानी है, क्योंकि उनकी ज़बान इंग्लिश है। पढ़ते तो हैं अरबी में, लेकिन थोड़ा रुक रुक के पढ़ते हैं और वो इंग्लिश का तर्जुमा जो है वो फौरन पढ़ लेते हैं। तो क्या ऐसा पढ़ाना या पढ़ना ठीक है? मैं आपको भी बता देती हूँ। जो कुरान का असल कुरान का जो मकसद आने का था ज़मीन पे, वो ये था कि आपको ये गाइड बुक दी गई है कि अपनी ज़िंदगी इस तरीके से आपने गुजारनी है। जैसा एक छोटी सी मिसाल अक्सर हम देते होते हैं कि आपके पास टेलीफोन है ना, जिस मेक का वो फ़ोन है आपका, उस कह लीजिए उसी की आप अगर गाइड बुक इस्तेमाल करेंगे तो तब आप इसको सेट कर सकते हैं और बड़े अच्छे इसके रिजल्ट ले सकते हैं। अगर कोई और गाइड बुक के साथ इसको आप अगर कह लीजिए सेटिंग इसकी करना चाहें किसी और फ़ोन की, तो वो होगी नहीं। नाम नहीं लूँगी इसलिए कि वो मुख्तलिफ नाम होते हैं उन चीज़ों के, तो इसलिए अब ये कह लीजिए कि इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बनाई हुई प्रोडक्ट है, ये अल्लाह की तख्लीक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान दिया है, इसलिए दिया है कि जिस तरीके से आप इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं और बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं, वो ये है आपको दिया गया असलूब कि कैसे आपने नमाज पढ़िए, सब्र कीजिए, रिश्तों के हक अदा कीजिए, वरासत को तकसीम कीजिए, हामिद फौत हो जाए तो औरतों के क्या मामलात हैं, तलाक हो जाए तो क्या मामलात है, यतीमों के क्या मामलात हैं, कोई मुजरम है तो उसकी क्या सजा है। उस तरीके से आप करेंगे तो आपका मुआशरा बड़ा आला और रहेगा। ये कह लीजिए बेसिकली कुरान का जो मकसद था वो आपको ये तरीका बताने और देने का था। हाँ, उसके साथ अब आ जाइए अरबी पढ़ने पे। अरबी अगर आप पढ़ते हैं तो आपके लिए अजर ही अजर है, इसलिए कि कलामुल्लाह है। आप अगर अलिफ लाम मीम बोलते हैं तो आपको 30 नेकियां मिलती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते हैं 19 हरूफ हैं, 190 नेकियां आपको मिलती हैं। ये तो कह लीजिए इसका लिखा लिखाया अजर है, उससे बढ़ सकता है, उससे कम नहीं है। तो ये तो आपको कुरान पढ़ने, कुरान को देखने से आपके ऊपर बरकतें उतरती हैं। आपकी उंगली कुरान की सतरों पे फेरने से ये उंगली आपके लिए गवाह बनती है। ये तो कह लीजिए कुरान पढ़ने के अजर सवाब हैं। उसके साथ हम कहें कि अगर हम अरबी इस तरीके से जितनी भी कोशिश कर सकते हैं, अरबी को पढ़ना ही है, कोशिश करनी ही है, जानना ही है और जुबान से निकालना भी है। दूसरी बात जो आप कर रहे हैं बच्चों के लिए समझने के लिए, तो बच्चों के समझने के लिए आपको कुरान मिल रहे हैं, वहां पे ऊपर अरबी की सतर होती है, नीचे जैसे आप रोमन उर्दू इंग्लिश लिखते होते हो ना, रोमन इंग्लिश में लिखते होते हो, जिस तरीके से अरबी लिखी जाती है, टर्किश कुरान को भी उस तरीके से लिखा हुआ होता है, कई चीजें मुख्तलिफ होती हैं। आप समझने के लिए पढ़ सकते हो। आप उसको समझने के लिए जैसे इंग्लिश की ट्रांसलेशन आप पढ़ते हो, फारसी की ट्रांसलेशन पढ़ते हो, तो उसी तरीके से अरबी की ट्रांसलेशन, जितनी भी जुबानों में ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन पढ़ी जा सकती है, समझा जा सकता है, इसीलिए ट्रांसलेट किया गया कि आप उसको समझें और समझ के उसके मुताबिक अमल करें। तो इसलिए वैसा भी किया जा सकता है। उसको अरबी बेहतर करने के लिए रोमन जो लिखे होते हैं हिज्जे, उसमें भी पढ़ा जा सकता है, पर स्टिल आपका अरबी में पढ़ना, इसलिए कि कुरान अरबी में ही उतरा था, अरबी में ही दिया गया है और उसके पढ़ने और समझने के वही अजर सवाब बहुत ज्यादा है। तो कोशिश कीजिए उसको उस तरीके से भी रखिए। अलबत्ता गुनाह नहीं है, आपका समझना और उसके ऊपर अमल करना ही जरूरी है। ये कुरान के साथ जरिए से, वही कह लीजिए रोज़ों के जरिए से जो तकवा का हसूल था हमारा, कि मेनली रमज़ान का महीना हमें मुत्तकी बनाने के लिए, तकवे के हसूल के लिए आया था कि हम तकवा हासिल कर लें। तो तकवा दिलों की कैफियत को तब्दील करने का नाम है। तकवा जो है वो दिल जो है वो बेहतर होते जाएं, जैसा गुजरा हुआ कल था आज उससे बेहतर हो जाए और उससे बेहतरी की तरफ चलते जाएं। जैसा कि आपने कुरान की आयत आपको मिलती होती हैं कि नेकी और परहेजगारी के मामलात में, तकवा के मामलात में एक दूसरे के मुआवन बना कीजिए और गुनाह और ज्यादती के मामलात में मुआवनत न किया कीजिए। तो इसलिए ये कुरान की आयत के मफहूम होते हैं। एक कुरान की आयत आपको मिलती है वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरिजा, कि अल्लाह का कुरान कहता है जिस किसी ने तकवा अल्लाह का डर रखा,
اللہ اس کے لیے ایسا مخرج، ایسا ایگزٹ بنا دے گا، ایسا نکلنے کا راستہ بنا دے گا اور ایسا رزق دے گا کہ جس کا کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا۔ جن کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف موجود ہو، اللہ کی محبت کی صورت میں تقویٰ کا حصول لے لیجئے۔ اس لیے کہ جب محبتیں جو ہیں وہ تقویت پکڑ لیتی ہیں تو ہم جس سے محبت کرتے ہیں اور جو ہم سے محبت کرتا ہے اس کی ناپسندیدہ بات ہم نہیں کرتے، اس کو جو ناپسند ہے وہ عمل نہیں کرتے، جو اس کو ناپسند ہے وہ بات نہیں کرتے، جو اس کو ناپسند ہے اس محفل میں نہیں جاتے۔ تو کوشش ہم نے یہ کرنی ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے جو ہمارے لیے ناپسند رکھا ہے ہم نے اپنے آپ کو اس سے بچا کے رکھنا ہے، اور جو اس نے پسند کیا ہے حدیث مبارکہ جاتے جاتے سن لیجئے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت کی پسندیدہ جگہیں جو زمین پہ ہیں وہ مساجد ہیں، اور اللہ کی ناپسندیدہ جگہیں جو زمین پہ ہیں وہ بازار ہوا کرتے ہیں۔ یقین جانیے نادانیوں میں ہمارے زیادہ وقت جو ہیں وہ بازاروں میں گزرتے ہیں اور مسجدوں میں کم گزرتے ہیں۔ مسجد میں اپنے وقت کو بڑھا دیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ایک جملہ آتا ہوتا ہے، مجھے جنت سے زیادہ مسجد میں بیٹھنا پسند ہے، اس لیے کہ جنت میری پسندیدہ جگہ ہے اور مسجد میرے رب کی پسندیدہ جگہ ہے۔ کوشش کرنی ہے یہ ماہ رمضان ہماری زندگی کے اس سال کو تبدیل کر جائے۔ اس کی جو پریکٹس تھی ہمارے پورے سال میں ہمارے پاس جاری و ساری رہے، چاہے اتنی نہیں تھوڑی صورت میں رہے، چاہے تھوڑا رہے، پر ہمارے پاس یہ قرآن کا تعلق رہے، ہمارے پاس سحری کا تعلق رہے، ہمارے پاس قیام اللیل کا تعلق رہے، ہمارے پاس لوگوں کو کھانا کھلانے کا تعلق رہے۔ ان چیزوں کو اپنے ساتھ رکھیے، استغفار کو جاری رکھیے، اپنی زبانوں سے اللہ کا ذکر جاری رکھیے۔ بہترین معاملہ ہے اپنی زبانوں کو ذکر اللہ سے خشک نہ کیجیے، تر رکھیے، رطب اللسان رہیے، اللہ کی بات میں، نبی کی ذات پہ، نبی کی شان میں درود بھیجتے رہیے۔ بہترین ہدیہ ہے۔ مجھے، میری فیملی، اسلام چینل اردو والوں کو اپنی دعاؤں کا حصہ رکھیے گا۔ اجازت چاہتے ہیں، اگلے پروگرام میں ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔